वहीं पे ये खेल चलेगा बार बार का। तो सर इन जनरल एट एस्पेक्ट क्या कर सकता है, जस्ट जनरल पूछ रहा हूं। एट एस्पेक्ट क्या कर सकता है? आठवां, कोई भी चीज आठवां, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एंड लाइक सिचुएशन। देखो आठवां हाउस जो है वो जीवन है, जी सर, मृत्यु नहीं। ठीक है, हम लोग उसको मृत्यु हाउस कहते हैं, मृत्यु भी है। जीवन करना रहना ही मृत्यु है। सांसें कन्फर्म है कितनी होनी है, जब सांसें खत्म तो मृत्यु है। इसलिए आठवें हाउस से मृत्यु का विचार किया जाता है कि कब तक सांसें चलेंगी, वो आठवां हाउस बताएगा। और सांस जीवन करना रहना ही मृत्यु कहलाता है, इसलिए आठवें हाउस को मृत्यु कहा जाता है। लेकिन आठवां हाउस आयुष का हाउस है, सेवंथ मारक है, और आयु करना रहना ही मृत्यु है। आयु खत्म, अपने आयु पूर्ण तो अपने से 12वां, इसलिए 7वां मारक होता है। मृत्यु 7वें से देखेंगे, 8वें से मृत्यु लाइक सिचुएशन देखेंगे, और कितनी सांसें, ड्यूरेशन कितनी है जीवन की, वो आयुष कितना है वो 8वें से विचार किया जाता है। 8वें से मौत नहीं विचार की जाती है। आयुष, और आयुष खत्म तो आखिरी में, एंड टाइम में, आखिरी सांस के टाइम क्या एनवायरमेंट था हमारे अगल बगल। हम हॉस्पिटल में थे, जंगल में थे, ट्रेन की पटरी नीचे कटे पड़े थे, हवाई जहाज से गिर के जले कोयला बने पड़े थे, ये सब विचार होगा। ये आ जाओ एर्थ एस्पेक्ट पे कि एर्थ एस्पेक्ट क्या करती है। एर्थ एस्पेक्ट हमेशा तुम्हें जो है चीजों को एंड करके नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, पहली चीज एर्थ एस्पेक्ट करती है। अब एर्थ क्या है? एर्थ ये अच्छाइयां भी, एर्थ तुमको अपने अंदर झांक के, जो 6-7 हाउस में तुमने यात्रा की है, संन्यास लेके, वैराग लेके, वाणप्रस्थ लेके, उसको उतरने का मौका देने का प्रयास करती है कि तुम अपने अंदर की गहराई, गंदगी, गंदे पानी तक पहुंचो, छानो, उसको साफ करो, और फिर साफ करके धर्म में इस्टेब्लिश हो राशि में प्रयास कराती है। जहां भी देखेगी ये सब कि भाई ये इस हाउस को तुम्हें गंगा जल की तरह पवित्र करके, यहाँ गंदगी है, यहाँ पे वृश्चिक का गंदा पानी है, इसको साफ करो और धनु में स्टैब्लिश हो, धर्म में स्टैब्लिश हो। क्योंकि जहां भी वो 8वीं दृष्टि डालेगा, उससे अगली उसकी 9वीं दृष्टि होगी, और 9वां मतलब धर्म। तो ये गंदगी यहाँ की हटाओ, यहाँ बदलाव करो, यहाँ अच्छी चीजें लाओ, यहाँ पे अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, गंदे पानी को फेंको, झाड़ू पोछा मारो, और इसको यहाँ पे स्टैब्लिश करो धर्म में। समझ गए एर्थ एस्पेक्ट क्या होता है? जी सर। सर तो एक चीज मैं ये पूछ रहा था, मेरा भी जस्ट आया माइंड में, जैसे आपने बोला कि 8th में जाके स्पीच रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देती है, तो कहीं ना कहीं सर आधी बातें बोलते हो। मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक था और वो एर्थ में बैठा था, इसलिए हमने ऐसा बोला। भाई अभी मान लो वीनस आ जाए तो पत्नी जो है 4 लोग साथ घूम रही होगी, तब ये होगा, तब थोड़ी स्पीच की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पत्नी छुपे हुए संबंध हो गए एर्थ में। वीनस अगर है तो मंगल है, तो उस पत्नी के पति के संबंध हो जाएंगे 4 जगह। ऐसा थोड़ा कारक कौन सा है? यहाँ पे सूर्य आ गया तो सूर्य गड्ढे में चला गया, पिता कहीं ना कहीं परेशान है, पिता में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पिता अंडर द टेबल पैसा लेते पकड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि छुपा हुआ। अष्टम हाउस घूस का भी है, ब्राइब का भी है। अब देखो एक और कारक आ गया मुंह में मेरे इस समय। 8वां हाउस छुपा हुआ है ना, जो अंडर टेबल पैसा कमाते हो, अनअर्न्ड मनी भी तो है। ये हाउस में तुम सबने रटा है अनअर्न्ड मनी, तो अनअर्न्ड मनी जो है मेहनत करके थोड़ा आता है भाई। सरकारी आदमी जो है तनख्वाह तो ऑफिस आने की लेता है, काम करने के लिए तो घूस लेता है ना। तो सिर्फ ऑफिस आता है इसलिए सरकारी तनख्वाह मिलती है उसको, काम कराओ तो फिर घूस दो। मतलब हम मजाक की बात कर रहे हैं, लाइटर नोट में बोल रहे हैं। नहीं सर, तो इसको तुम लगा सकते हो। वो लोग जो कमाते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये लाइटर नोट की बात हंसी की बात है, चुटकुला है। लेकिन जो लोग अब जिनके चार्ट में अंडर टेबल पैसा कमाते हैं, जो ऑफिसर कुछ चंद, उनके चार्ट का विचार अगर तुम्हें करना है तो अष्टम हाउस और वृश्चिक राशि को देख लो। वो अनअर्न्ड मनी कमाते हैं किसी तरीके से। अब वो अनअर्न्ड मनी हो सकता है बीमार या कोई उनकी प्रॉपर्टी, उससे भी आ सकता है। शुभ ग्रह होगा तो कोई प्रॉपर्टी उन्होंने कभी खरीद ली होगी, वो करोड़ों की हो जाएगी। और अगर आप ग्रह होगा, छुपा हुआ ग्रह होगा, तो वो ले रहे हो। सब मेरा सवाल ये था एक तो कि 8 में से वो 7वीं दृष्टि दूसरे में डालेगा, इससे मतलब नहीं कहाँ डालेगा, वो कहीं पर भी बैठ के 8वीं दृष्टि डालेगा। मंगल की कुकी होती है 4, 7 और 10, ठीक है, दूसरे में डाल दिया उसने। 8वीं दृष्टि दूसरे में कैसे? 7वें बैठ के, मैं बुध की बात 7वें घर में कौन? बुध की बात कर रहे हो? हाँ, बुध की 8वीं दृष्टि थोड़ी होती है, बुध की तो सिर्फ 7वीं। सर मैंने कहा 7वीं दृष्टि वो उसकी सेकंड हाउस में जाएगी, 8th हाउस में बैठ के। तो सर तो वहां पे उसको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि मेरे भाई तुमको भी 100 डंडे मारे, फिर तुमसे कहें कि हमको 100 मीटर दौड़ के दिखाओ, दौड़ पाओगे?
तो जब वो 8वें में बैठ के वीक हो गया है, एनवायरनमेंट उसके चपक गया है वृश्चिक का, तो चाहे जितनी दृष्टि डालेगा तो अपने एनवायरनमेंट जो उसके अगल बगल उसको साथ में लेके ना, बेस है उसके पास। तो जब कारकी बिगड़ गया एर्थ में जाके तो उसकी दृष्टि भी तो बिगड़ गई ना। जी सर। समझा करो यार, छोटी छोटी बात है, दिमाग नहीं चला बात करो। नहीं सर, यही नहीं, लेकिन सर ये 7th को वो भी कहते हैं ना अपना, क्या कहते हैं इन कुछ मामले तब सुधर जाएगा अगर, लेकिन वृश्चिक से वहां तो शुक्र की राशि पर, तुम्हारा कहने का मतलब है यहाँ वृश्चिक राशि की बात करें तो उसने अगर दृष्टि डालेगा तो वो वृष राशि पे डालेगा ना। हाँ सर। तो अब तो कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा लाइफ टाइम कोशिश करेगा, क्योंकि बिकॉज 7th हाउस का ये बताता है कंप्लीट करने का। अगर लग्नेश पावरफुल होगा, कुछ सपोर्ट होगा तो कोशिश तो जीवन भर करेगा। इस तरह के मुंह में कंचा रखेगा, चम्मच रखे जलाएगा, गंगा में पानी में खड़ा होके मफलर बांध के कस के जो है चिल्लाएगा, वो सब करेगा स्पीच ठीक करने के। हाँ सर, वही मतलब मैं वही कह रहा ना, क्योंकि अपने आप को कंप्लीट करना चाहेगा वहां से 7th। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जनरेशन है, लाइफ आफ्टर डेथ है, तो वो नए चीजों को पाने या अपने आप को ठीक करने का प्रयास, ये बात तुम्हारी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एर्थ हाउस में पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों की तरफ बढ़ना भी तो एर्थ हाउस है ना, तो वो प्रयास। बिल्कुल गुड, ये पॉइंट बढ़िया ढूंढ के लाए तुम दोस्त। थैंक यू सर। हेलो, वेलकम डियर। अच्छा मैं नहीं बोलता हूँ, तुम लोग बताना मुझे बाद में बात समझ में आती है कि नहीं। चलो अनुरुद्ध, किसी और को ले लो भाई। हेलो सर। आज हम सदानंद द्विवेदी जी से भी बात करेंगे, ध्यान रखना एंड में। हेलो सर। नीलम सर, ये जो मेष लगन को ये हो आधार बना के, मतलब कालपुष्टि कुंडली कोई, तो 6 हाउस का स्वामी भी बुद्धि बन जाता है उसमें। अब 8th में आएगा तो वो विपरीत राजयोग बनाएगा, स्ट्रांग नहीं बन जाएगा। अरे बिटिया, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जब बात होगी तो सब बन जाएगा, सरल कमल विमल, वो सारी बातें तुम्हारी ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या बात चल रही है उस पे विचार करा जाता है ज्योतिष में। अब हम तुमसे वाणी का सवाल पूछे तो 6th हाउस में, तो मान लो 6th हाउस में सवाल हम पूछ रहे हैं नौकर का, और हम तुम्हें बताने लगे तुम एनजीओ में नौकरी करोगे तो क्या फायदा है। 6th हाउस में 10,000 चीजें होती हैं, लेकिन जब भी सवाल हमेशा जवाब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रॉ मटेरियल उठाया जाता है। ठीक है, विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग के बारे में जो बताओ। वो तो विपरीत परिस्थितियों में उसको लाभ होगा उस चीज से, जो अंडर द टेबल आप बताए हो ना, वो पैसा मिलेगा उसको, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा कमाएगा। लाभ हो सकता है कि अपनी पत्नी के आगे जवानी ना खुले, मुंह ना खुल पाए, तो पत्नी खुश होकर 2-4 लाख रुपए दे दे कि मेरा पति बिल्कुल बोलता ही नहीं, एकदम चुप रहता है, हम जो कहते हैं सुन लेता है। तो ये भी तो विपरीत राजयोग कैटेगरी में आ जाएगा कि भैया इतना से मुंह से आवाज नहीं निकली पत्नी से, तो पत्नी के यार बल्कि बढ़िया टॉमी मिला हमको, चलो इसको दे देते 2 लाख रुपए, पैसा मिल जाए। ये तो तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन है कि तुम कैसे उसको डेल्ट करती हो क्वेश्चन को, सब है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे चलेगा बिटिया। सर आपने जो मामा जी का बताया वो बिल्कुल करेक्ट था। मेरा भी मेष में ही है। उसमें मेरे मामा जी को ब्रेन हेमरेज का कुछ शिकायत हुआ था बीच में, और वो बच गए थे। और वो पता मेरा खैर खुद स्ट्रॉन्ग है, नमाज में अपनी राशि में ही है, शायद वो इसलिए बच गए हो सकता है। उनको ये हुआ था। हम तुम लोगों को क्या कहते हैं, बट किसी के प्रेडिक्शन मार के अपनी ईगो को बढ़ाओ मत। क्या मैंने क्या प्रेडिक्शन मार दिया, पहले कितने मैक्सिमम तुम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से वेरिएशन निकाल सकते हो, इस पे काम करो। कभी देखो मैं बताऊं, दुनिया में एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? हम तुम्हें अपना एग्जांपल समझा रहे हैं। दुनिया में मतलब हमने जो फील किया हम वो बता रहे हैं। दुनिया में एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा दुश्मन है सही प्रेडिक्शन हो जाना। तो जैसे सही प्रेडिक्शन तुमने किया और तुम्हारे अंदर की ईगो बढ़ी, वाह मैंने क्या बता दिया, वही तुम्हारा अंत है, शुरुआत है अंत की तुम्हारे। कभी करके कुछ मत हो, तुमने कुछ नहीं कर दिया, तुम कुछ नहीं, ऊपर वाले ने तुमसे कराया, उसने बुलवाया तो तुमने बोल दिया और वो हो गया। जिस दिन एस्ट्रोलॉजी सुन लेता मैंने, तो वहीं से एस्ट्रोलॉजी उसकी खत्म होना शुरू हो जाती है। चलो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन। ये जो आपने बताया कि कर्क राशि में मीन वो भी जलीय राशि है और वृश्चिक राशि भी जलीय राशि है, दोनों में अंतर ये है क्योंकि वो चंद्रमा उनका दुश्मन है, इसलिए वो फ्लक्चुएट रहता है। बुध भी तो उनका दुश्मन ही है, बुध से तो कोई दोस्ती है नहीं बुध की, मतलब वैसे अगर देखा जाए तो एनिमी है उसका।
दोनों ही एनिमी हुए एक तरह से, तो बुध भी एनिमी है और चंद्रमा भी, तो उसमें तो फ्लक्चुएट हो गया, लेकिन बुध में क्या ऐसा गड़बड़ करेगा वो कि वो नुकसान करेगा? कहाँ पे बिटिया? जैसे वृश्चिक राशि में बता रहे थे ना, बुध जब बैठ जाता है तो बुध और मंगल की दोस्ती नहीं है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, चंद्रमा से भी नहीं है तो बुध से, वो दोनों जलीय राशि है, पर दोनों के तत्व अलग अलग है, मतलब आधार अलग है दोनों का। बुध की न चंद्रमा से बहुत ज्यादा मित्रता है, वैसे कई जगह बोलते हैं कि चंद्रमा सबसे मित्रता रखता है, कॉमन है, न्यूट्रल है, लेकिन इंटरनल है राइवल नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। और मंगल? मंगल से भी राइवलरी आएगी। देखो, बुध को न्यूट्रल कहा गया है कि वो देवताओं से और असुरों दोनों से, वो अलग अलग स्कूल और थॉट सिस्टम से चेंज है, लेकिन मंगल से बुध की दोस्ती नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। निधि जी अनम्यूट करें। नमस्कार आचार्य जी, निधि गर्ग बोल रही हूँ। हाँ निधि जी। जी सर, आपको तो मैंने बताया ही है पर्सनली भी कि आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी चीजों को, मतलब आइंदा भी मैं आपके साथ जुड़ी रहना चाहूंगी। थैंक यू। तो आचार्य जी, मुझे ना एक बेसिक क्वेश्चन है। सब लोग बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास इतना इंटेलिजेंट सवाल नहीं है। मैंने ना जनरली देखा है कि बुध है ना, वो मरकरी है ना, वो सन के साथ क्लोज कंजंक्शन में रहता है नॉर्मली ऑलमोस्ट हर कुंडली में। या तो वो सेम हाउस में बैठे रहते हैं या वो आजू बाजू ही होते हैं। तो सर, मतलब एक्चुअली मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि क्या बुध और ये सन का क्लोज कंजंक्शन को मतलब कैसे प्रेडिक्ट करना है, मतलब कैसे समझना है इसको? ज्योतिष जो है वो त्रिभागीय है, त्रिखंड है, सिद्धांत, संहिता और होरा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका अगर मैथमेटिकल और ज्योग्राफिकल हिस्सा तुम्हें समझना है तो तुम्हें सिद्धांत आना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सिद्धांत हो गया। संहिता जो होती है वो मेदनी ज्योतिष है। जैसे मैंने तुम्हें अभी लेक्चर में बोला था कि मैं इस किसी की भी कुंडली से मोदी बाबू की सत्ता कब जाएगी, कब आएगी, हिंदुस्तान में क्या होगा देख सकता हूँ। ये थोड़ी सी मैंने ज्यादा बढ़ के बात बोल दी, लेकिन ये वो ज्योतिष देखेगा जो मेदनी का एक्सपर्ट होगा। मेदनी का मतलब होता है द एस्ट्रोलॉजी विच अप्लाइज टू द लार्जर पार्ट किंगडम। सूखा कब पड़ेगा, बरसात कब होगी, देश की सत्ता कब बदलेगी, राजा कब अंत को प्राप्त होगा, नया राजा कब आक्रमण करेगा। और एक होती है होरा, यानी कि होरेरी पर्सनल हॉरोस्कोप, कि हमारी शादी कब होगी, हम ये कब करेंगे, हमारे बच्चे कब होंगे। तो आजकल जो ज्योतिष है वो होरेरी है, यानी कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ही है। अब मेदनी भी कोई नहीं पढ़ता है और सिद्धांत भी कोई नहीं पढ़ता। सिद्धांत वाले पंचांग बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। मेदनी तो एक तरह से लगभग खत्म ही हो गई है। तो होरेरी का ये क्वेश्चन है। अब तुम एक चीज समझ लो, क्योंकि मरकरी और वीनस अर्थ के और सन के इंटरनल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो इस वजह से वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, मंगल, सैटर्न, जुपिटर, ये जो है आउटर बाउंड्री के प्लैनेट है, अर्थ की आउटर बाउंड्री के हैं। तो ये समय समय पे सन से दूर भी हो सकते हैं, वक्री भी हो सकते हैं। उनका वक्रत्व का तरीका अलग है आउटर प्लैनेट्स का, और इनर प्लैनेट का मरकरी और वीनस का वक्रत्व का तरीका और स्लोप अलग है। एक तो तुम ये समझ लो कि ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घर तक ही मरकरी या वीनस जाएंगे, उसके बाद नहीं जाते। डिग्री वाइज है इनका 37, 38, मुझे एग्जैक्टली समय नहीं याद है। हाँ जी सर, मैंने देखा है, यही देखा है। तो अब तुम समझ लो, जिसके पहलू समझ लो, सूर्य जो है पिता है, तो वो अपने प्रिंस को, अपने युवराज को अपने पास ही रखना चाहता है। ओके, एक तो ये तो सिंपल लॉजिक है, ये तो समझाने वाली बात है। ठीक है, दूसरा तुम खुद सोचो, चंद्रमा राजा रानी के अगल बगल की राशियां प्रिंस की हैं। हाँ। 3 और 6 राजा और रानी के महल, मतलब अगर वो जहाँ स्थित है तो अपने बगल में उन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ है, तो वो अपने सर्कल में इंटरनल इस तरह भी समझ सकते हो। बाकी तो लॉजिक तुम ढूंढो कि मरकरी के, अब ये तो एक सिस्टम है। ऋषियों ने जब देखा कि तारे में कौन कौन कहाँ है तो उस हिसाब से उन्होंने सेट किया है। और जब वो तो कभी वो दूर सूर से जा नहीं पाता है, क्योंकि इन दोनों की स्पीड लगभग बराबर है ट्रैवलिंग की। ओके, 30 दिन में एक राशि पार करता है, और मरकरी भी लगभग नियर अबाउट 30 दिन में एक राशि पार करता है। मंगल 45 दिन ले लेता है, वीनस भी लगभग 30 दिन, कभी कभी वक्री अक्री होकर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो जब वो सूर्य भी 30 दिन लेते, तो जब एक ही 60 डिग्री जब चल रहे हैं तो बहुत आगे पीछे कैसे चले जाएंगे।
कभी कभी अति वक्र हो जाते हैं, कभी वक्र हो जाते हैं, कभी स्तंभन हो जाता है, तो वो बस 37 डिग्री के आसपास का घेरा काट सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि लगभग स्पीड कितना भी आगे पीछे भागेंगे तो जब एक ही स्पीड से लगभग चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत दूरी हो जाएगी, 100-150 डिग्री की दूरी थोड़ा हो जाएगी जब तुम लगभग एक ही डिग्री चल रहे हो। कभी मान लो तुम्हें हल्का सा गड्ढा मिल गया तो तुम रुक गए, सामने वाला जरा सा आगे बढ़ गया तो कभी तुम आगे हो जाओगे, कभी तुम वो पीछे हो जाएगा, लेकिन लगभग दोनों की स्पीड बराबर है ना ट्रेवलिंग की। अभी समझ में आया? इसलिए वो बहुत आगे पीछे दूर नहीं जा सकते, राइट? नेक्स्ट वैभव जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव। हाँ जी सर। सर आपने जैसे बोला कि वेजिटेबल कटिंग कि उसको देख के बंदेगा, आप बता सकते हो, तो जैसे कटिंग हैंड से होगी तो उसको थर्ड हाउस हो गया हो? नहीं, तुम समझे नहीं, जैसे चाकू चलाने का स्टाइल है ना, उससे ऊर्जा पता चलती है कि स्लो ऊर्जा है, धीरे धीरे काटेगी। हाथ थर्ड हाउस तो ऑब्वियस बात है, हाथ की हाथ। और स्कॉर्पियो हो गया कटिंग, नाइफ। हाँ। नाइफ तो हम कैसे रिलेट करेंगे इसे किसी का देख के? समझे? मतलब किस हाउस से लेंगे? हाउस राशि लाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बताओ, शनि प्रभावित व्यक्ति नॉर्मली स्लो होता है, धीरे धीरे काम करेगा, मेच्योरिटी से करेगा, सजा। वीनस वाला खुद सजा के, मतलब वो पहले चॉपिंग बोर्ड को रखेगा, एक तरफ धनिया रखेगा, एक तरफ मिर्ची के सारे बीज छील छील के रखेगा, तो सजा के भी काटेगा। तुम समझ नहीं रहे, तुम हमारे जो हमने कहा तुम उसकी रूट नहीं। अच्छा, जिसका जो प्लैनेट प्रोमिनेंट है कैसी है होती है, जिसका प्रोमिनेंट है, जिसका जो प्रोमिनेंट होगा, एनर्जी प्रोमिनेंट होगी। मंगल वाला फटाफट खट सिंपल से पहले यहाँ सजाएगा, धोएगा 3 बार, कपड़े पे रख के उसको ट्राई करेगा, फिर उसको, तो ये सब तो ऑब्जर्वेशन से आता है ना बच्चा। अभी तुम्हारी कितनी उम्र है? 28। सीख रहा हूँ सर। ज्यादा लोग खाना बनाते देखा होगा कैसे। कहते हैं, हमारे लखनऊ में कहा जाता है, तजुर्बे की कंघी तब प्राप्त होती है जब सर के बाल नहीं रहते हैं। तो तजुर्बे की कंघी तब मिलती है जब सर के बाल चले जाते हैं। और एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे महादशा, जिसकी जो महादशा चल रही होती है, कहते हैं कि उसी को ही लगन बना लो, तो उस व्यक्ति का, ये बहुत बढ़िया तरीका है, उस व्यक्ति का जो नेचर है उस महादशा में वैसा रहेगा जैसे आपने लगन बनाया। 16 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल के लिए बना लो, ये थोड़ा कि जिंदगी भर के लिए नेचर बना लो। उस महादशा में कैसा वो बिहेव करेगा, कैसा उसे एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे लोगों के बीच में उठे बैठेगा, वो महादशा लॉर्ड को लग्न बना के देखा जा सकता है। फॉर द टाइम पीरियड, जब तक महादशा चल रही है तब तक के लिए। हाँ जी। तो जैसे किसी का कोई सर्वेंट है, तो अगर वो 10 साल से सर्वेंट है लेकिन उसने उस दूसरी महादशा में ही चीट करा उसे, तो उसे वहां से देखेंगे महादशा के 6th लॉर्ड से या D1 के 6th से? भूल जाओ, चोरी हुई ना, छठा हाउस एक्टिवेट हुआ, तो तुम छठे हाउस को सीधे लग्न बना लो ना, उसका लॉर्ड कहाँ गया है, कब वो धोखा खा रहा है, तो तुम्हें उससे आइडिया लग जाएगा। तो महादशा के 6th हाउस से कोई रिलेशन नहीं है फिर उसका? इसमें तुम्हें महादशा, अच्छा तुम्हारा कहने वाला उस महादशा में चीटिंग हुई, ठीक है? हाँ जी। तो उसको तुम सबसे पहले तो अपने चार्ट से देखो कि जो महादशा आई उसमें अभी तुमको हर चीज में छठे भाव की लग्न बनाने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुम एक एंगल तो देखो कि तुम्हारी चीटिंग जो हुई है, वो जो दशा आई है ओवरऑल तुम्हारे 6th हाउस में एक्टिवेशन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद उसका तुम्हें नेचर और चीजें देखनी है, कितने दूर गया है, कितना पास है, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। वो जब 6th हाउस को बनाओगे, लूटा हुआ धन वापस आएगा, पुलिस कुछ करेगी नहीं करेगी, या खाली कागज लपेट के डाल देगी, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट तुम्हें वहां से पता चलेगा। काम तो हो गया ना अब। ओके। जैसे D1 से आपने देखा कि सर्वेंट चीट करेगा, लेकिन किस टाइम पे करेगा, तो वो महादशा से देख सकते हैं किस टाइम पे करेगा। जैसे अगर 10 साल से है तो उसने 10 साल से नहीं करी, तो 11th ईयर में ही क्यों करी, ये क्वेश्चन था। ऑब्वियस ही बात है, 6th हाउस के लॉर्ड कोई ना कोई प्लेनेट गोचर का ऐसे सिचुएशन में आया होगा जिसने उस चीज को एक्टिवेट करी। सेवक के लिए ऑब्वियसली 6th लॉर्ड बहुत सारी चीजों के लिए विचारा जा सकता है, सेवक के लिए भी विचारा जा। अच्छा, अभी तुम फिर यहाँ पे एक गलती कर रहे हो, तुम सिर्फ एक कारक पकड़ रहे हो कि 6th हाउस और 6th लॉर्ड। अरे भाई, नेचुरल रूप से सबके चार्ट में सेवक का ग्रह कौन सा है? शनि। शनि, यस। उस समय गोचर में भी तो देखो, शनि का संबंध कई बार गोचर में नहीं बन पाया, उस साल ही क्या गोचर में कुछ ऐसा और राहु केतु उसकी शनि की सेना है।
चेले हैं उसके। तुम्हें कारक से भी विचारना है, सिर्फ 6th हाउस। हम तुम्हें तीनों चीजें बोली, भाव भी देखना है, भावेश भी देखना है और कारक भी देखना है। अच्छा, फिर छठे हाउस का कारक तो वैसे भी शनि होता है। शनि को कोई ना कोई ऐसा एनवायरमेंट मिला होगा, शनि किसी ऐसे नक्षत्र में आया होगा, शनि किसी से ट्राइन में आया होगा जिसने चोरी कराई 11 साल के बाद। और शनि तो वैसे भी स्लो चलता है, तो ऑब्वियसली 2.5 साल में जब राशि पार कर रहा है, तो जब वो 11वें साल में, तो भाई 10 साल में वो 4 ही घर तो पार करेगा, तो तुम्हें मिलेगा, संबंध मिलेगा। थोड़ा सा जैसे जैसे तुम और ध्यान दोगे, देना, फिर तो हम लोग 10, 12, 15 दिन रहेंगे साथ में, फिर और थोड़ा सा इसमें डीप में चेक करो, फिर मुझे बताना। विनीता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मुझे एक थोड़ा डाउट रहता है सर, वो आप क्लियर कर दीजिए सर। जैसे मान लीजिए मेष लगन की राशि है, उसमें मान लीजिए गुरु 4th हाउस में उच्च के हैं सर। मेष लग्न है, मेष लग्न की, हाँ जी, मेष लगन में, जी जी जी, है ना। और सर अगर उसी को हम कर देते हैं तुला लगन कर देते हैं, तो सर वहां फिर गुरु हो जाते हैं वहां पर नीच के, क्योंकि वहां फिर सर मकर आ जाएगा। तो ऐसे सर जैसे चंद्रमा वृषभ में उच्च के हैं, उसे अपोजिट कर दो, तो सर इसको हम कैसे वो करेंगे? वहां मुझे नीच का माने या उच्च का? तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। कितने हो दिन हो गए ज्योतिष करते हुए? सर बस आप ये समझिए कि मैं कर भी कई साल से रही हूँ, और सर मैंने किया भी कुछ नहीं है। जैक ऑफ और मास्टर ऑफ लग्न को चेंज करने से एक्सॉल्टेड जुपिटर डेबिलिटेड कैसे हो जाएगा? भाव वाइज भले हो जाए, भावोत्तम भले। सर वही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ सर। जैसे तुला लगन है सर, तुला लगन में अगर शनि सप्तम में बैठे हैं तो वहाँ नीच के हो गए, क्योंकि वहाँ मेष राशि आती है। लेकिन अगर हम उसे काल पुरुष की या लाल किताब के अनुसार देखें तो सर वहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं। तो वो कैसे हम सर करें? विनीता नाम है ना? जी सर। कल जो है 8:40 पे ज्वाइन करना, हम तुमको 10 मिनट पहले पढ़ा देंगे, तब उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। अनुरुद्ध भाई प्लीज इनको कल 8:40 पे एंट्री दे देना क्लास में। ठीक है ठीक है, आप एंटर कर लीजिए 8:40 को। अर्चना जी पूछिए। नहीं, कल, अच्छा कल लोहड़ी है, तुम लोग रहोगे ना? हाँ, मैं इन्हीं को बोल रहा हूँ, अर्चना जी को। सॉरी, दो थे। पूछिए अर्चना जी। प्रणाम सर। प्रणाम अर्चना जी। सर मुझे भी सीखना है, मुझे भी एंट्री करा दीजिए सर। अच्छा, मेरा भी तो कल क्लास, अगर कल जो भी होता है हम ग्रुप में डाल देंगे टाइमिंग सबके लिए फिर। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे काफी कंफ्यूजन है, मेरा भी तुला लगना है, मुझे सब कंफ्यूजन है सर। मेरा आज का क्वेश्चन है कि सर जैसे कोई हायर स्टडी के लिए जो NIT एग्जाम या ऐसे इसी टाइप का कोई एग्जाम देते हैं, तो हम हायर स्टडी क्या इंडियन में कि अब्रॉड के लिए? सर USA में, जो जैसे मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देते हैं MCAT। 9th का संबंध 12th हाउस से बनना चाहिए, और राहु प्रोमिनेंट संबंध, इस संबंध को राहु देके, राहु बैठे, राहु पार्टिसिपेट करे जी। फिर और से 4th हाउस का लॉर्ड जो है उसका संबंध भी 12th से बनना चाहिए, बस हो जाएगा जाने की। 4th का बन जाए, 5th का बन जाए, एजुकेशन का बन जाए। अगर बाहर जाने की बात कर रही हो तो, और कोई सवाल हो तो पूरा करो। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था, बच्चा यहीं USA में ही है, तो फॉरेन आना नहीं है, बस एग्जाम पास करना है, तो उसको हम खाली 6th हाउस से देखेंगे क्या, कैसे देखेंगे? सफलता पानी है ना, वहीं पे सफलता पानी है उसको एग्जाम में। जी। पहले पढ़ाई करे, ज्योतिष से क्या लेना देना इस बात का? नहीं सर, पढ़ाई तो कर रहा है वो, बात खत्म। नहीं मैं वो पास कर पाएगा इस साल या नेक्स्ट ईयर? इस जो तरह के सवालों के लिए ज्योतिष हमारे देशों ने नहीं बनाया है। 6th हाउस से नहीं देखते कॉम्पिटिटिव एग्जाम? हम सब देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन क्यों अपने आप को बहला रही हो? इन सवालों के लिए ज्योतिष की परिकल्पना नहीं की गई है कि हम फेल होंगे, पास होंगे। अब सुनना चाहती हो तो सुन लो। तेल धारा तादृशम प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी। जिस तरह तेल की धारा अनवरत रूप से गिरती है, टूटती नहीं है, अगर उस तरह की मेहनत होगा तब जो है सफलता वर्ण करती है इंसान का। अब वो बैठ के आराम करे, सुस्ताए, कल पढ़ लेंगे, कारपंड 200 की कुंडली में, तो हम लाख अच्छा ही हो। देखो, ATM में पैसा होता है, तुम्हारी जेब में ATM कार्ड होता है और ATM मशीन में पैसा होता है, लेकिन वो चल के तुम्हारी जेब में तो नहीं आ जाता ना। पुरुषार्थ करती हो ना, पैर चलाती हो, जीना चढ़ती हो, ATM का दरवाजा खोलती हो, जेब से ATM पर्स निकालती हो, ATM उसमें डालती हो, बटन डालती हो, कर्मा करती हो ना, तब पैसा आता है ना। पैसा तो भाग में तुम्हारे लिखा,
लेकिन ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, इसलिए कर्मा करना पड़ता है तब मिलता है। और विद्यार्थी के 5 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए हैं, का केष्टा वको ध्यानम स्वाद निंद्रा तदैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अगर ये 5 लक्षण है तो ज्योतिष विद्या लाख कह रही होगी नहीं होगा तब भी वो उसका एग्जाम पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते कि तुम चाहती हो कि वो सेटल हो जाए, बट ये सब मत पढ़ो इन सब चक्करों में। फिर भी चार्ट भेज देना, अगर सफलता होगी तो हम बता देंगे, लेकिन जो सही गाइडेंस है वो हमने तुम्हें दिया आज। वरुण जी अनम्यूट करें। जय श्री राम सर। हेलो जय श्री राम। सर, जैसे मरकरी इंटेलेक्ट का कारक है। मरकरी का कई कारकों में से एक कारक इंटेलेक्ट भी है। तो अगर ये कर्म के हाउस में 10th हाउस में जाता है अपनी ही राशि में जेमिनी में, तो ये बेसिक ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डेटाबेस डेटा साइंस ये भी इंडिकेट करता है अलॉन्ग विद ये पब्लिशिंग या कम्युनिकेशन में। बिल्कुल 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 ये प्रोमिनेंस रहेगा कलयुग में। अब क्योंकि प्रोफेशन बहुत तरह के बढ़ गए हैं, तो ऋषियों के द्वारा लिखे कारक में कुछ कारक हम लोग को समझ के जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, आज से 30-40 साल पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, तो जब मोबाइल फोन आया तो उसका कारक बनाया ना कि कम्युनिकेशन डिवाइस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो राहु प्लस मरकरी से इसको देखेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ, फिर बाद में इसमें फिर सैटर्न वगैरह का एस्पेक्ट और सैटर्न से 10th हाउस वगैरह ऐड कर देंगे। 8th हाउस, 8th लॉर्ड पार्टिसिपेट कर ले। जैसे कि 10th हाउस में जेमिनी में मरकरी है और 3rd हाउस में सैटर्न है, तो 3rd हाउस से सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट 12th हाउस पे रहा, तो यानी कि फॉरेन हो गया, तो एमएनसीज वगैरह डिनोट कर दिया इसने। और मरकरी खुद में आईटी वगैरह है, वो है एजुकेशन बीटेक वगैरह है, तो ये इंडिकेट करेगी फिर उसी लाइन में। वेरी गुड। धीरे धीरे बढ़ रहे हो चीजों की तरफ, अब कोरिलेट करने लगे हो, इसका मतलब। जी सर, बस आपसे ही सर, जैसे आप बता रहे हो उसी से ही सर अंडरस्टैंडिंग बनी। वेरी गुड, चलो थैंक यू। और बताओ भाई, कौन बचा भाई? अंजलि जी अनम्यूट करें। और सबसे लास्ट में सदानंद भैया से बात करेंगे हम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अंजलि नाम है आपका? जी सर। बताओ अंजलि बिटिया। सर, सबसे पहली बात है कि वो जो आपने मंगल के बारे में बताया था, तो मेरा क्वेश्चन उसी से ही है। और क्वेश्चन क्या, आपने एक्चुअली उसमें एक टेक्निक दिया था कि डिस्कवरी देख लीजिए, तो मैंने कैप्रिकॉर्न के बारे में देखा और उससे जो मुझे समझ में आया, प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हो तो, कि यहाँ पर मंगल आके इतना शांत हो जाता है कि पेशेंस उसका जो मंगल की एनर्जी का है वो इतना बढ़ जाता है और अपनी अपॉर्चुनिटी आने के लिए वेट करता है। ठीक है, और अपनी पकड़ को इतना तेज बनाता है कि अगर जब वो किलाबंदी कर दिया यहाँ पर, तो मेरी पकड़ से कोई बाहर नहीं निकल पाए, उसकी ग्रिपिंग वो क्रोकोडाइल का है। दूसरा चीज है, यहाँ पर वो मौका परस्त भी होता है और बहुत एनालिटिकल हो जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि यहाँ पर मुझे फायदा होगा, ये नुकसान भिड़ने का फायदा है या नहीं। क्योंकि इसको जब देख रहे थे तो उसमें हमने ये भी देखा था कि इसके जो एनिमीज हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो जैसे शेर से जो है मगरमच्छ नहीं लड़ता है जल्दी से, शेर से या हिप्पोपोटामस टाइप के जो ये हैं, इनसे नहीं लड़ रहा है, तो वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज देख रहा है कि अच्छा ठीक है, इससे लड़के मुझे फायदा है या नहीं है, वो पूरा एनालाइज कर रहा है उस चीज को। तो एक तो वो चीज थी, और अपने दायरे में अपनी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी में ताकतवर हो रहा है, तो अपनी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। अगर वो अपने इसमें जोन में है तो वो इस चीज का पूरा फायदा लेने की कोशिश करता है, अदरवाइज वेट कर रहा है कि कब वो अपॉर्चुनिटी आए। वन एंड सेकंड थिंग, सो वो एक मेरे को बहुत अच्छी मिली जो मैं जो एनालाइज कर पाई। ठीक है, और दूसरा चीज है सर, जो मैंने एक एनालाइज कर रही थी, अभी आप बुध की बात कर रहे थे, मंगल की बात हम लोग कर रहे हैं, शनि और मंगल जो है वो कन्या राशि में हो जाए, तो आपने बोला कि कन्या राशि वेजिटेशन की राशि है, मरकरी की है, इंटेलेक्ट है, जहां पर कि मरकरी ओन हाउस का भी होता है और एक्सॉल्ट भी करता है, बट ये इन दोनों के साथ में ही एनिमिटी भी रखता है, राइट। तो
अब अगर कोई मेष लगन के इंसान का लग्नेश और कर्मेश दोनों यहाँ पर आ जाएगा तो शुक्र शत्रुहंता तो ये दोनों ही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे तुम्हें। सिक्स्थ हाउस में मंगल और शनि दोनों शत्रुहंता होते हैं, लेकिन दोनों के शत्रुहंता का डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। शनि जो है कंपटीशन बीट करा सकता है, तो शनि का काम मंगल नहीं करेगा, मंगल का काम शनि नहीं करेगा। दोनों अलग अलग डोमेन के कारतत्व के सिग्निफिकेटर हैं सिक्स्थ हाउस में, ये ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। इस पे अभी और चर्चा कर देंगे, अब तुम आगे चलो। ठीक है। और दूसरी चीज है, यहाँ पर जब ये 6th हाउस में आ रहा है तो यहाँ पर क्या मामा से रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे और भाई से प्रॉपर्टी को लेकर रिलेशन खराब हो जाएंगे। यहाँ पहली बात ये समझो, मामा से या ननिहाल से, ननिहाल हो गया 6th हाउस, मंगल हो गया प्रॉपर्टी और शनि हो गया न्याय, तो इसका मतलब ननिहाल की किसी प्रॉपर्टी में न्याय का इंटरवेंशन, तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है, बाकी सामने वाला बोलेगा जी। मंगल भाई है, शनि जस्टिस है, शनि आराम तलब है, छठा हाउस डेली रूटीन है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा है, मान लो थोड़ी देर, तो छोटा भाई जो है शनि के डोमेन से 6th हाउस से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। छोटा भाई ननिहाल में पल सकता है, छोटा भाई ननिहाल के किसी मामा के साथ कर्मा कर सकता है, यानी मामा के साथ बिजनेस कर रहा हो। तुमको ये नहीं देखना कि मेरे जीवन में हम वहीं तक पहुंच जाए, तुम्हें वेरिएशन बनाने सीखने के लिए अभी। जी सर। जी सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब भी आपको समय मिले तो एक बार जो भी कोर्स हो या कैसे आप अगर तिथियों पे अगर आप वो कर पाए, और गंडान जो आपने वो किया, गंडान तो बिटिया बहुत टफ चीज नहीं है, हम तुमको बेसिक समझा देंगे 5 मिनट में, उसके बाद तुम लोग अपनी रिसर्च करते रहना। तिथियां बढ़िया बढ़िया टॉपिक बताया तुमने, लेकिन बिटिया तिथियां में तिथि के लिए अच्छा चलो, तो तिथि में तो हम तुम्हें ऐसा कोर्स कराएंगे कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा। खाली किसी की तिथि देख के तुम बता दोगे ये जीवन में उसके, ठीक है, नोटेड, आगे फ्यूचर में लाएंगे। क्योंकि वो डेली पंचांग के हिसाब से जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, डेली पंचांग के हिसाब से तो चंद्रमा वो तो अलग है, लेकिन तुम्हारा किस तिथि में जन्म हुआ है, कौन सा योग वार नक्षत्र करण बना है, उसमें उससे भी और भी तिथियों के हिसाब से कि चंद्र, देखो रोज की चंद्रमा तो किस नक्षत्र में है, प्लस तुम्हारे लिए कौन सी तिथियां अच्छी हैं, कौन सी तिथियां अच्छी, वो तो फिर उसका पूरा सिलेबस बनाना पड़ेगा, बनाएंगे तब बताएंगे फिर हम। जी 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 सर, वो एक चीज थी। और सर जब भी आप नक्षत्र करवा रहे हैं तो उस दिन के लिए वेट करेंगे प्लीज। सब बिटिया हमने एक साल में कई बार पढ़ाया, लेकिन अब तुम लोग नए आए हो तो तुम लोग फिर से पढ़ाएंगे आने वाले। हाँ सर, वो चरण के हिसाब से और उनका कनेक्शन कैसे हम लोग वो कर सकते हैं। आपने शायद जन्म तारा और नव तारा, तुम्हारा नाम अंजलि है क्या? चंद्रमा तुम्हारा किस नक्षत्र में है? सर पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी, क्या तुम दोनों हाथ से काम कर लेती हो? हाँ जी सर। बस ऐसे सिखा देंगे तुमको। देखो मैं इसमें कुछ नहीं है, मैं सिंपल तुम्हें 1 सेकंड में समझाता हूँ। नक्षत्र कितनी बढ़िया चीज है। अर्जुन का नाम, अर्जुन के कई नाम थे, सब साची, पूर्वा फाल्गुनी, अर्जुन है। तो जो सब साची का मतलब क्या होता है बेटिया बताओ? सर नहीं पता है। सब साची का मतलब होता है जो दोनों हाथ से तीर चला ले, दोनों हाथ से काम कर ले। वो अर्जुन का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी था, तो हमने जैसे तुमने बोला पूर्व फाल्गुनी, हमने तुम्हें चिपका दिया, जो होता था तुम्हारे दोनों हाथ चलते हो। जी सर, दूसरी एक चीज का बस हमारे को जवाब दीजिएगा। जब पहले एक किसी टीचर ने ही हमारे को बोला था कि हमारा चंद्रमा जो है सरस्वती नवमांश है, मतलब ये हमारे को सरस्वती नवमांश समझ नहीं आया ये कहाँ से कैसे। नवमांश का मतलब होता है बिटिया, सरस्वती जो है वो एजुकेशन की देवी है, ठीक है। सरस्वती माँ जो है ज्ञान का भंडार है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा चंद्रमा, तुम्हारा मन जो है ज्ञान के प्रति आतुर है, और तुम्हें कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग है। अभी अगर अच्छे घर में है, अच्छी पोजीशन में, तो तुमको सरस्वती माता की एजुकेशन की, ज्ञान की कृपा प्राप्त होगी। सरस्वती नवमांश में है तो तुम्हारी माता जो है सरस्वती का रूप होंगी। भले उनके पास डिग्री ना हो, लेकिन उनके पास अच्छी शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास चीजें हो सकती हैं, उनके पास हो सकती हैं। तो ऐसे तुम जोड़ती जाओ। सदानंद जी पूछिए। हाँ अरे नहीं, आप हमारे आपने एक दिन बताया था सर, शनि के 3 गर्भ गिरने का योग है, वो आपने बताया नहीं, फिर बस ऐसे बताया। उसका क्या योग है? शनि के 3 गर्भ गिरने का जो योग आप बता रहे थे, उसका आपने पूरा बताया नहीं। योग बताएंगे कि शनि के 3 गर्भ जो
किसी किसी के 3 गर्भ गिरने का योग होता है। मेरे को तो अभी इस बैच में मैंने ऐसा कुछ बोला मुझे नहीं याद आ रहा है। फर्स्ट कि उसमें है किसी किसी के योग में होता है कि 3 गर्भ गिरेंगे। देखिए उसमें ऐसे नहीं समझा जाता है। ओवरऑल फिफ्थ हाउस में डिफेक्ट हो, फिफ्थ लॉर्ड अपने से 6 8 12 में गया हो, फिफ्थ हाउस कंबस्ट हो, उसके ऊपर अग्नि तत्व के मंगल की, सूर्य की, राहु की दृष्टि हो या वो बैठे हो, तो पहला देखिए 3 गर्भ का मतलब होता है पंचम सप्तम और नवम पीड़ित हो भाव। पहला गर्भ पंचम से देखेंगे, दूसरा गर्भ हम सप्तम से देखेंगे, तीसरा गर्भ हम नवम से देखेंगे। तो इन तीनों में अगर मेलेफिक प्लैनेट होंगे तो 3 गर्भ गिर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, क्योंकि एक की कुंडली में 2 नंबर अष्टम भाव में 10 का शनि का सर अष्टम भाव में, ठीक है सर। मैं वो चलित दलित में आगे पीछे की पोजीशन भी ले रहा हूँ। अच्छा, तो वहां से तो दसम भाव पंचम भाव को देख रहा है। नहीं लग्न जो आपका सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको कई एंगल से विचार। ठीक है सर। हमारे पास रॉ मटेरियल से भी ये मिल रहा है कि किसी के 3 मिसकैरेज हुए। हाँ जी, बता रहा। मान लो ने पंचम से निर्धारित किया तो अच्छा, फिर इसमें दोनों के चार्ट देखने पड़ेंगे। आप किसी एक चार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो सकता है ये चार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम लड़की के में हो या ज्यादा प्रॉब्लम लड़के के में हो। तो गर्भ के क्वेश्चन हमेशा एक चार्ट से नॉर्मली नहीं करने चाहिए, जवाब दोनों का चार्ट मंगाइए। ठीक है। दूसरा एक ये था, गर्भ तो जो है मेनली फीमेल का चार्ट जरूर होना चाहिए। तो ये चार्ट फीमेल के हुआ, क्योंकि मेल का तो इतना रोल नहीं रह गया। नहीं, फीमेल का मैं बता रहा हूँ सर, वो तो समझ गए फीमेल गर्भ तो फीमेल का चार्ट होगा, लेकिन रेफरेंस के लिए मेल का चार्ट भी होगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है सर। और एक और आपने बताया था जैसे राहु में लोग सुसाइड करते हैं, तो इनकी कुंडली में कर्क राशि का था और छठे भाव में राहु, छठे भाव में शनि है 9 नंबर का, 9 नंबर राशि, और स्तंभ में राहु था 11 राशि का। अच्छा, उसका क्या असर रोल रहेगा, क्योंकि राहु अपनी राशि का हो गया और शनि के साथ चंद्रमा बैठा है। राहु अपनी राशि का यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका सवाल ये है, सवाल आपका क्या है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, क्या करेगा क्या? हाँ नहीं, 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की लग्न है सर। सुसाइड करने के लिए चंद्रमा का पीड़ित होना सबसे पहले जरूरत है। तो छठे भाव में शनि और चंद्र है ना सर, 4 नंबर की लग्न है। सच बताएं, हम इस सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं तो नहीं सर बताएं तो सर। बता तो दिया। सबसे पहले तो चंद्रमा जो है पीड़ित, और उसके ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी और बहुत आक्रामक पड़ेगी तो कर सकता है, अगर लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो नहीं करेगा। नहीं, मंगल की भी नहीं है और गुरु की भी नहीं है। आपको लगता है ना, आपके देखने और हमारे देखने के नजरिए में फर्क है ना। आप उन्हीं नजर आने की दृष्टि हमें नजर आएगी जब हम देखेंगे तो, अगर होता है ऐसा तो आप अच्छा लोग कह सकते हैं क्योंकि बहुत बार होता है जैसे अष्टम में जैसे सर राहु रहता है बहुतों का, तो उस समय जब गोचर में आता है इधर उधर तो वो सरकारी छापते होते हैं। अष्टम में राहु होने से न्याय के द्वारा गला लटकाने का, अगर बहुत कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी हो तो फांसी की सजा भी हो सकती है, क्योंकि शनि है ना, न्याय देके राहु क्या दिया जाएगा। अष्टम मौत के समय क्या होगा, मजिस्ट्रेट खड़ा हो खटका नीचे दबा देगा, जज ऐसे सब देखा जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब सारे जरूरी थोड़ा कि रंगा बिल्ला चार्ट लेके आ गया मेरे पास, तो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन हमने आपको बता दिया, शनि यानी मजिस्ट्रेट खड़ा है एक पहलू में। शनि बहुत सी चीज हो सकता है, भैंस से टकरा के मर जाए, शनि भैंसा भी है। अच्छा, शनि केमिकल भी है, हो सकता है किसी तो नहीं कहा जाता भाई, आप समझो। अच्छा एक और चार्ट में सर, जो आपने कहा था कि हम वो टेबल वाला बता देंगे, आत्मा वाला आपने टेबल दी थी, हमने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अभी हम लोग कई दिन हैं तो आपको नहीं मतलब वो छूटे नहीं सर, बस और कुछ नहीं। वैसे तो आगे हैं, वैसे तो हम आपके साथ हैं। अरे नहीं सदन भैया, आप हमने कहा आज आपसे बात करने का हमारा मन था तो हमने कर ली। सर एक चीज, आपकी आवाज चली गई। बहुत बार सर आता नहीं है।
क्या चीज हम मेरा नंबर नहीं, बहुत बार हमने अभी तक देखा कई बार कि एकदम नंबर लास्ट में आएगा और 2 ही बार बस हो चुका। ये मैंने देखा बहुत बार नंबर, लेकिन बाकी लोग हैंड रेस करते हैं, आप फिजिकल हैंड रेस करते हैं। अरे सर मैं तो रात 2 बजे तक इंतजार करता रहा लास्ट रेस ही। कभी कभी हो जाता सर भैया ऐसा, तो उसके लिए बुरा ना मानिए। मैं लास्ट में 2 बजे तक भी करता रहा जब आपके सारे हो गए। उस दिन भी नहीं आया तो मैंने कहा पूछ लेते। नहीं अच्छी बात है, हम आपकी तो आप पर्सनल चैट पूछ रहे हैं। चलिए सर एंड करें क्लास। हाँ, सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग आए, इतना पेशेंस से रहे और सुने। और बस हम उम्मीद ये करते हैं, देखो मेरे भाइयों और बहनों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5000 चीज सीखने के चक्कर में ना रहो, सीखो 50 नहीं, 50 का फंडामेंटल क्लियर करो। उस 50 के फंडामेंटल को लगा लगा के 5000 चीजें अपने आप से भी खोजो। बाकी हम मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे, ज्यादा चीजों को 14-15 दिन का जो भी हमारे पास टाइम है उसमें तुम लोगों को इतना जरूर बता देंगे। हम तुम्हें बहुत कुछ नहीं भी दे पाए तो हम तुमको वो टेक्निक दे देंगे जिससे आगे की पढ़ाई का तरीका तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे ज्योतिष के नजदीक जाना है। सिखा तो हमने जो प्रॉमिस किया उतना तो करेंगे सिलेबस, लेकिन आपके स्टाइल बन जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि हमने बहुत साल इसी में बर्बाद किए, पता ही नहीं चल पाया पढ़ना कैसे है। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे, वादा है। ठीक है, तो डेस्टिनी स्टार का आभार और आप सभी ने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।